माँ, तुम मर नहीं सकती माँ। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। नहीं, तू नहीं मरेगी। उठ। माँ। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरे पास शक्ति है, किसी मृत को जीवित करने की शक्ति। आई मिस यू माँ। उस दिन तुझे बचा लिया था, मगर पिछले साल तू एक्सीडेंट में हमेशा खेलने चली गई। तेरी लाश भी नहीं मिल पाई, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं पाया। पर इतने सालों में मुझे पता चला कि मेरे दाएं हाथ में जीवित करने की शक्ति है और बाएं हाथ में जान लेने की। अरे ए फटीचर, ये क्या किया तूने? हाँ, इतनी देर से यहाँ बैठा है, ना कुछ खाना पीना ऑर्डर किया और ये प्लेट तोड़ दी अलग से। अब कौन देगा इसका पैसा? कौन देगा? शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन अक्षय ओबेरॉय की बेटी रिया ओबेरॉय एक अजीब बीमारी से जूझ रही हैं और अक्षय ओबेरॉय ने ऐसा ऐलान किया है कि जो भी कोई उनकी बेटी को ठीक करेगा, अक्षय इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसको ये मिल गए उसकी तो लॉटरी ही निकल गई। से करवा देंगे। ए फटीचर, तू क्या वहां देख रहा है? तेरे हाथ में नहीं आने वाली। पहले इसका पैसा दे। चल चल, पैसा दे इसका। कॉलर छोड़। पहले पैसा दे। मैंने कहा ना, कॉलर छोड़। तुमको क्या लगता है ये तुम्हारी नीली पीली एलईडी जैसी आंखें देखकर डर जाऊंगा मैं? छोड़ इसको। भाइयों देखो, इसे गुंडागर्दी कर रहा है। इसका वीडियो बनाइए, वायरल करो इसको। वीडियो बनाइए इसका। और खबरदार खबरदार, वापस आया तो। रिया के सारे टेस्ट्स करवा लिए, बस यही डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है और वाइटल्स भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर, अगर रिया को कुछ हो गया ना तो तुम सबकी चिता जलेगी इसके साथ, समझे? ओबेरॉय साहब, अब बात को समझिए। रिया का केस मेडिकली फेल हो चुका है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसे बीमारी कौन सी है। डॉक्टर साहब, अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो फिर इसका इलाज कैसे हो पाएगा? एक रास्ता है ओबेरॉय साहब, सुपर नेचुरल हीलिंग। हाँ, मैंने भी सुना इस हीलर के बारे में। उसका नाम तो कोई नहीं जानता और किसी ने शक्ल भी देखी नहीं है, पर उसके दाएं हाथ पे जीवन है और बाएं हाथ पे मृत्यु है। जो कुछ भी हो, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे ये आदमी हर हालत में चाहिए अपनी बेटी के लिए। जी सर। रिया की जान की भीख मांग रही हूँ भगवान। माता रानी, प्लीज मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। प्लीज भगवान, प्लीज मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। ऐसा क्या हुआ आपकी बहन को जो आपको भगवान से उनकी जान की भीख मांगनी पड़ रही है? रिया कोमा में है और कोई भी डॉक्टर ये डायग्नोज नहीं कर पा रहे कि उसको बीमारी कौन सी है। मैं उनको ठीक कर सकता हूँ, वाटर थेरेपी से। आप रिया को ठीक कर सकते हैं। पापा आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। आप मुझे अपने घर ले चलिए ताकि मैं आपकी बहन को ठीक कर सकूं। चलिए। पापा। हाँ बेटा। बेटा, कौन है ये रिया के इलाज के लिए आए हैं। अब ये फटीचर करेगा इलाज रिया का? जो हम सब मिलकर नाकाम हुए हैं, वो इलाज ये करेगा? जी हाँ, क्योंकि आप सब मिलकर नाकाम हो गए हैं, इसलिए ये है। और आप ही कह रहे थे ना कि रिया का इलाज कोई हीलर ही कर सकता है। लेकिन ये कौन से एंगल से हीलर लग रहा है? ये बेटा तो किस भीख मंगे को उठाकर ले आई? पर सुनिए तो एक बार। शुरुआत में उनके पांव कांपते रहे, फिर उनकी नाक से खून बहने लगा और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होती चली गई। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? ये सिम्टम तो मैंने कभी रश्मि को भी नहीं बताए, सिर्फ डॉक्टर साहब को बताए थे। कैसे करोगे इलाज? वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी? डॉक्टर साहब, तुम वाटर थेरेपी के बारे में जानते हो? हाँ, ऑफ कोर्स जानता हूँ। मगर ये मेरी थेरेपी है, मेरे तरीके से होगी। और क्या है तुम्हारा तरीका? मेरा तरीका, मेरी शर्त। कैसी शर्त? आप लोगों को मुझे और रिया को अकेले छोड़ना होगा बाथटब में। क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये कैसा इलाज है? हाँ ओबेरॉय साहब, वाटर थेरेपी बाथटब में होती है।
लेकिन तुम रिया के साथ अकेले क्यों रहना चाहते हो? क्योंकि ये मेरा तरीका है। तुम्हारा कोई तरीका नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी साजिश है और हम तुम्हारी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। निकलो यहाँ से, चलो। पापा, पर कोई भी डॉक्टर रिया का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। एक बार इस अजनबी को मौका देकर देखते हैं ना। रश्मि, तुम कैसी बात कर रही हो? एक अनजान व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे छोड़ सकता हूं, जबकि उसकी ऐसी हालत है। देखिए, समय बर्बाद मत कीजिए। रिया की हालत बहुत क्रिटिकल होती जा रही है, हमें जल्दी करनी होगी। अरे अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, अरे दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, खोलो दरवाजा। इंस्पेक्टर साहब आइए, मेरी बेटी उस लड़के के साथ उस कमरे में है। प्लीज आप दरवाजा तोड़िए और मेरी बेटी को निकालिए। पता नहीं वो उसके साथ क्या कर रहा है। प्लीज इंस्पेक्टर, ये कोई सर्कस का फ्रॉड है। लाइट शो दिखा के कोमा से जूझ रही लड़की के साथ गलत काम कर रहा है ये। ये तो मेरी बेटी रिया की आवाज है। जरूर उसके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है वो। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सच में। क्या किया है तूने मेरी बेटी के साथ? अगर कुछ गलत किया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। रिया बेटी, रिया बेटा, रिया बेटा, तू ठीक तो है ना? इसने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? हाँ? रिया बिल्कुल ठीक है सर, और आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इनका इलाज कर रहा था और इलाज कामयाब हुआ। मैं चलता हूँ, इनका ख्याल रखिएगा। रुको, मैंने ये अनाउंस किया था कि जो मेरी बेटी रिया का इलाज करेगा उसे मैं मुंह मांगी रकम दूंगा और उससे अपनी बेटी रिया की शादी भी करवाऊंगा। मैं रकम लूंगा सर, और टाइम आने पर आपको वापस भी करूंगा, मगर मैं रिया से शादी नहीं कर सकता। मैंने किसी और को वादा किया हुआ है। मैडम मैडम प्लीज एक बार देख, मैडम एक बार पढ़ लीजिए। मैडम प्लीज, मैडम कितना ही बिजनेस करोगी यहाँ भी? अब क्या करें, मैं जहाँ भी जाती हूँ ऐसे प्रपोजल्स तो मेरे पीछे आ ही जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस शहर की 3 सबसे बड़ी महिला उद्यमकर्ता जो कि हैं ज्योति बावेजा, रोशनी जिंदल और सीमा मेहरा, मैं आप तीनों से गुजारिश करूंगा कि आप तीनों स्टेज पर आएं। हेलो। हेलो हेलो। शहर की 3 सबसे कामयाब बिजनेस वुमेन, जो इनसे शादी करेगा उनके घर की तो जिंदगी ही बन जाएगी। पर सुना है जिसके लिए इनके घर वालों ने रिश्ता भेजा है वो तो कोई फटीचर है। आपको कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया होगा ओबराय साहब। अजय, मेरे जादुई हीलर, आज से 5 साल पहले तुमने मेरी बेटी रिया को ठीक किया था। तब मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए देना चाहता था और अपनी बेटी रिया की शादी तुमसे करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी बेटी रिया से शादी करने से इनकार कर दिया और सिर्फ 5 करोड़ रुपए लिए, और उस 5 करोड़ के बदले तुम मुझे आज 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए ओबराय साहब। जब मुझे जरूरत थी तब आपने मुझे 5 करोड़ दी। मैं शादी कर रहा हूँ ओबराय साहब। हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे शहर की 3 नामचीन फैमिलियां हैं, बावेजा फैमिली, मेहरा फैमिली और जिंदल फैमिली। उन तीनों की बेटियों के रिश्ते आए हैं तुम्हारे लिए। पर मैं उन तीनों में से किसी के साथ भी शादी नहीं कर रहा। अगर किसी अमीर इंसान की बेटी के साथ शादी करनी होती तो मैं रिया से कर लेता, मगर मैंने आपको तब भी कहा था कि मैंने किसी से वादा करके रखा है और मैं उसी के साथ शादी कर रहा हूँ। रखता हूँ ओबराय साहब। हाँ लविशा, विशाल सिंघाल को बोलो
कि हमारे सबसे बड़ा और सबसे महंगा नेल्सन प्रोजेक्ट मेहरा, जिंदल और बावेजा फैमिली को दे दे। क्या? जी ठीक है, लेकिन अचानक ये फैसला? दरअसल मुझे उन तीनों फैमिली से शादी के लिए रिश्ता आया है और मैं तीनों का रिश्ता ठुकराने वाला और ये एक मुआवजे की तरह उनको देना चाहता हूँ। जी ठीक है। और शहर में सबको पता है ना जो इवेंट 2 दिन बाद होने वाला है? सबको पता है, तैयारियां अभी से जोरों से शुरू हो गई। ओके, अब मुझे खुद जाकर ज्योति जी, सीमा जी और रोशनी जी से माफी मांगनी है और उनको बताना है कि मैं रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, रखता हूँ। किधर जा रहा है? देखो अंदर जो इवेंट हो रहा है उसमें ज्योति बावेजा, रोशनी जिंदल और सीमा मेहरा होंगे, उन्हीं से मिलने। कौन है तो फटीचर? ये तमीज से बात करो, उन तीनों का रिश्ता आया था मेरे लिए, उन्हें बोलो आज बात आए हैं। हाँ ठीक है, कहता हूँ। इस तरह भागा क्यों? मैम, आप तीनों से मिलने कोई अजय माथुर आया है, कह रहा था आप तीनों का रिश्ता आया था उसके लिए। हेलो, मैं हूँ अजय माथुर। मैं आप तीनों से ये कहने आया था कि मैं आपसे चुप करो। क्यों आए हो यहाँ? निकलो यहाँ से। कोई रिश्ता नहीं है, समझे? और क्या, वैसे भी तुम जैसे फटीचर से कौन शादी करेगा? अच्छा हुआ वैसे तुम यहाँ आ गए। मैं ज्योति बावेजा तुम्हारा ये रिश्ता ठुकराती हूँ। आपके परिवार के बड़ों ने रिश्ता भेजा था, आप चाहे तो एक बार उनसे पूछ लीजिए। मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये आप तीनों का फैसला है? अपनी बकवास बंद करो और दादाजी ने जो प्रपोजल भेजा है ना उसे अभी वापस करो। मुझे भी कर दूंगा, पर मैं आप तीनों से ये पूछ रहा हूँ कि आपके घर वाले आपके इस फैसले से सहमत हैं? बाद में उन्हें कोई पछतावा तो नहीं होगा ना? कोई पछतावा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और मुझे भी लगता है कि तुम रोशनी के लायक नहीं हो। मैं रोशनी के लायक नहीं हूँ? जी सिंघाल साहब। जिंदल साहब, सिंगल ग्रुप ने डिसाइड किया है कि हमारा लेटेस्ट नेल्सन प्रोजेक्ट आपकी फैमिली, मेहरा फैमिली और बावेजा फैमिली को दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघाल साहब जी। इस कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग होगी आज से 2 दिन बाद सिंगल ग्रुप के बैंक्वेट डिनर पर। जी जी, हम लोग पहुंच जाएंगे सर। सिंघाल साहब का फोन था, उन्होंने अपना नया प्रोजेक्ट द नेल्सन प्रोजेक्ट हम तीनों को दिया है। मेहरा ग्रुप, जिंदल ग्रुप एंड बावेजा ग्रुप। तुम्हें अभी लगता है कि तुम इन तीनों के लायक हो? जिस सिंघाल की आप बात कर रहे हैं वो विशाल सिंघाल है ना? ए फटीचर, वो अपनी जुबान पे तूने सिंघाल साहब का पूरा नाम कैसे ले लिया? अगर विशाल यहाँ पर होता तो मेरे घुटनों पर होता और मैंने ही विशाल को ऑर्डर दिए थे कि नेल्सन प्रोजेक्ट इन तीनों फैमिलीज को दिया जाए। ऐसी बात है तुम जैसे फटीचर ही कर सकते हैं, जो पहले तो वर्षों तक शहरों से गायब रहे, फिर अचानक से मुंह उठा के आ गए। तुम जानते हो कि ये शहर कितना बदल चुका है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज से तुम सबका पछतावा शुरू होने वाला है। मैं वैसे भी आप तीनों से शादी तोड़ के माफी मांगने आया था, पर अब पता चला आप तीनों मेरे लायक ही नहीं हैं। ये रहा आपकी शादी का प्रस्ताव। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें अपने लायक नहीं समझ रहे हो? हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू फटीचर कहेगा। इस शहर में तेरे लायक ना एक ही लड़की है, नलिनी पहाड़िया। बिल्कुल सही कहा। वैसे इस शहर में तो इसके लायक सिर्फ नलिनी पहाड़िया ही है। आप तीनों को कैसे पता कि मैं नलिनी से प्यार करता हूँ? तू नलिनी से प्यार करता है? हाँ, इसीलिए आज तक मैंने कोई रिश्ता स्वीकार नहीं किया। उस जैसी बदसूरत लड़की से तुम जैसा फटीचर ही प्यार कर सकता है। 2 साल पहले ना नलिनी की शादी मिस्टर बावेजा के बेटे रोशन बावेजा से हुई थी और शादी के बाद नलिनी ने सुहाग रात मनाने से मना कर दिया। फिर क्या, रोशन ने ना उसका चेहरा ही बिगाड़ दिया। हाँ विशाल, तैयारी कैसे चल रही है? 2 दिन बाद सिंघाल फैमिली इवेंट में पूरा शहर नलिनी के सामने झुकेगा और मैं ऐसा करके रहूंगा। आई विल सी टू इट। ओह, तो तुम हमें ये दिखाना चाहते हो कि तुमने अभी विशाल सिंघाल को फोन किया है?
वैसे 2 दिन बाद सिंघाल बैंक्वेट है, ये तो सब जानते हैं। तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो, तुम्हें ऐसा लगता है? वैसे आज कोई दूसरा इवेंट भी है ना? अरे हाँ, ये पहाड़िया फैमिली ने एक इवेंट रखा है ना, वो नलिनी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अरे जल्दी से जाओ अजय, कहीं तुम्हारी बदसूरत नलिनी को कोई और ना उड़ा ले जाए। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।